खुशामदीद। 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ में हूं आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। आज के प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के कुछ अहम तरीन मामलात पर आपको खबरें पहुंचानी है, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे और शुरुआत जम्मू कश्मीर के एक ऐसे इलाके से करेंगे जहां पर बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। जिला डोडा के अंदर तंता पंचायत में बुनियादी सहूलियात की कमी के सबब एक कसीर आबादी मुतासिर हो रही है और नतीजा ये कि इलाके में सबसे ज्यादा तिब्बी सहूलियात का फुकदान है, जिसकी शिकायत पहले मकामी लोग मुख्तलिफ इलाकों से कर रहे थे, बिलखुसूस तंता पंचायत से, जहां पर आज भी अजियत पहुंचाने वाली तस्वीर सामने आई। ये मनाजिर डोडा के हैं जहां पर एक हामिला खातून को इतलात के मुताबिक इस इलाके से चारपाई पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया। करीब 7 किलोमीटर दूरी तक ये पैदल सफर हुआ इस खातून को ले जाते वक्त, जो मकामी लोग बता रहे हैं। और ये दूर दराज पंचायत जहां पर इन लोगों की अगर सही माने तो इस इलाके के अंदर जहां पर इससे पहले भी इस तरह के वाकयात रोनमा हुए या इस तरह की सूरत हाल से लोगों को गुजरना पड़ा। तांता द्रमन का ये गांव है खारा तहसील डोडा के अंदर, जहां पर किसी तरीके से कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है। एक आरजी या कच्चा रास्ता निकाला हुआ जो सड़क की मानद तो जरूर है, ताहम इस पर काम आधा अधूरा छोड़ दिया गया है। इसका नतीजा ये कि मकामी लोग इस इलाके से पैदल सफर करने पर इस वक्त मजबूर हो रहे हैं। डिजिटल इंडिया के ख्वाबों के बीच इन लोगों का ख्वाब आज भी अधूरा है। मकामी लोगों की बात सुनेंगे और उसके बाद सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। अच्छा, कतक छ रोड बंद छ, कस रोड छ ये? वानीपुर 0.5 पे नहीं। अच्छा, ठेवन? हां, कहरा बला प्रॉब्लम छ रोड है, दाश बीमार पे वारा दूर पे नानु तिले गाड़ी है वारा प्रॉब्लम आसने 8 किलोमीटर 8 किलोमीटर आए तो पैदल तो गाड़ी वाड़ छने के तो रोड खस्ता हाल है। हां, खस्ता हाली रोड है। तो तांता पंचायत द्रमन गांव साल 2019 में हमारी जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूडी आरएंडबी महकमे की जानिब से सड़क के काम को मंजूरी दी गई और सड़क की कुल लंबाई 12 किलोमीटर बताई जाती है। लेकिन आज के वक्त में 2019 के बाद अब तक इन 4.5-5 वर्षों की मुद्दत के दौरान महज 3 किलोमीटर की सड़क पर काम हुआ, अर्थ कटिंग हुई, लेकिन उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से जो मकामी लोग बता रहे हैं काम को अधूरा छोड़ दिया गया और जो बैलेंस वर्क था उसको इसी तरीके से छोड़कर बाकी कामकाज इलाके के अंदर शुरू कर दिया गया। इस इलाके के अंदर हमारी जानकारी के मुताबिक इन 5 वर्षों के दौरान इस सड़क के ना होने की वजह से कई लोग जो बीमार हुए और अस्पताल पहुंचते पहुंचते जिनने दम तोड़ा, उसका भी नतीजा यही बताया जाता है कि सहूलियात की कमी की सबब कई बार लोगों को मुसीबत झेलनी पड़ी। और आसपास जंगलात हैं, पहाड़ी सिलसिला है, मौसमियाती चैलेंजेस हैं, बाकी सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में आज के वक्त में हर गांव के अंदर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना PMGSY जिसको आप कहते हैं, इसके तहत है, लेकिन बदकिस्मती से आज तक इंतजामिया मुकम्मल तौर पर कोई काम इस हिसाब से कर सके जो कुछ कहा जाता है वो नहीं हो सका है। आपको ये भी बताते चलें कि आज के वक्त में जो इंतजामिया बताती है या कंसर्न लोग बताते हैं, इन दूर दराज इलाकों के अंदर सड़कों जैसी बुनियादी सहूलत को यकीनी बनाने की कोशिशें तो हुई हैं, मगर ताहाल इन कोशिशों को मुकम्मल तौर पर इंतजामिया इसमें कामयाब नहीं हुई है। वसीम हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं, उनके साथ भी हम चलेंगे, उनके पास भी बात करेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि 7 से 8 किलोमीटर जहां अस्पतालों तक लोग पहुंचें या जाएं, ऐसी सहूलत अगर हो तो फिर शायद इससे बेहतर मरना ही है जिन इलाकों के अंदर ये मुसीबत होती है। वसीम हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन किए हैं। वसीम, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लोगों की बात भी सुनी है, जो असल में मामलात हैं वो क्या है, तफसीली बताइएगा। ये दूर दराज इलाका, सड़क ना बनना, इसके पीछे की वजह क्या समझ में आती है? जो लोग बता रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है? बिल्कुल आसिफ साहब, देखिए टांटा द्रमन का एरिया है, वहां पे आप देख सकते हैं कि डिजिटल दौर में किस तरह से लोग जो है चारपाई पे एक पेशेंट को बताया जाता है कि ये जो महिला है वो प्रेग्नेंट है, उसको
कारा हॉस्पिटल फिर लाया जाता है। तो एक अजीब सी तस्वीर देखी जा रही है और सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे इस चीज को लिया जा रहा है और आज जो सरकार है उस पर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे सवाल उठाए। जब दरअसल हमने कुछ मकामी लोगों से जब बातचीत की, उनका ये मानना है कि फॉरेस्ट लैंड इसके बीच में आती है, तो फॉरेस्ट लैंड की वजह से जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बता रहा है कि हमें जितनी लैंड वहां पे इसमें जाती है तो वो लैंड हमें दूसरी किसी जगह पे दी जाए। मगर कुछ बरस से हम देख रहे हैं कि इस तरह की तस्वीर, ये हालात जो है सुधरे नहीं है, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन सरकार इस पे कोई कदम उठा रही है, इस डिस्प्यूट को खत्म कर रही है। तो आवाम जो है वो सफर हो रही है, चाहे बारिश हो, बर्फबारी हो, तब भी उनको पेशेंट को इसी तरह से लाना पड़ता है। तो आज आप देख सकते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पे ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इंतजामिया पे भी सवाल उठे। हम कोशिश कर रहे थे आज की यहाँ के जिला के एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, सीनियर ऑफिसर है, उनसे बातचीत करेंगे, मगर किसी काम से वो बिजी थे तो हम उनसे बात नहीं कर पाए। मगर एडमिनिस्ट्रेशन पे कई सारे सवाल आज उठ रहे हैं कि अगर 5 से 6 साल से वहां पे डिस्प्यूट है, इस डिस्प्यूट को क्यों नहीं खत्म किया गया। तो ये देखना होगा कि आने वाले टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन, हमें जो जानकारी वसीम मिली है कि इस इलाके में ये 5 साल का जिस डिस्प्यूट का आप जिक्र कर रहे हैं, इस पर तो कोई तवज्जो दी ही नहीं गई, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि कंसर्न लोग फंड्स की अदम दस्तयाबी का भी हवाला दे रहे हैं। देखिए ये तो आपने एक बता दिया। देखिए ये वहीं पे नहीं, अगर आप अलग अलग एरियाज में जाएंगे जहां इस तरह के डिस्प्यूट देखे जाते हैं, हमने हाल ही में जब लाल दमन रास्ता निकला तो वहां पे भी लोगों का मानना था कि उनने फिर आने वाले टाइम में रास्ता भी बंद कर दिया, क्योंकि जब कंपल्सेशन उन लोगों को नहीं मिला। तो ये आप देख सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को या जो कंसर्न महकमे के लोग, जहां पे आप ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को आपस में नहीं तालमेल हो रहा है, तो आवाम सफर हो रही है, आवाम जो है शिकार हो रही है। इन लोगों को लगभग 7 किलोमीटर चल के ये लोग आए हैं, इस पेशेंट को पहुंचाया गया, जहां पे आप देख रहे हैं कि गर्मी काफी ज्यादा देखी जा रही है और दूसरी तरफ से आप देख रहे हैं कि बुजुर्ग, बच्चे, जवान किस तरह से इस पेशेंट को जो है काहरा हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सवाल भी कहीं सारा बहुत बड़ा है और साथ साथ में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ से तवज्जो देनी चाहिए, इस तरफ कि अगर अवाम एक तरफ से डिजिटल दौर दिखा रहे हैं, आप डिजिटल जमाना बता रहे हैं, दूसरी तरफ से अगर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, कहीं पे कंपल्सेशन नहीं है, कहीं पे अवाम सवाल उठा रही है, तो मुझे लगता है कि इस खबर के बाद जरूर कोई कदम, बीच का रास्ता जरूर ढूंढा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया वसीम जानकारी फराहम करने के लिए। तस्वीरें आपके सामने उस इलाके की जिसको दूर दराज इलाका या डूडा का, इस दूर दराज इलाके में एक बार फिर से मकामी लोगों की बात जरा सुनाइएगा कि इस दूर दराज इलाके में जो असल में मामलात हैं और जो आज लोगों ने बर्दाश्त किया, उस पर मकामी लोग क्या कुछ बता रहे हैं। तकलीफ न गाड़ योर न कह परेशानी रोड रोड गाड़े ना बंद लोग रोड कर। अच्छा कत रोड बंद कस रोड ये वानीपुरा 0 पॉइंट पे। अच्छा वन कहरा ब्लॉक प्रॉब्लम रोड बेमार पे वारा दूर पे तेल गाड़ी वारा प्रॉब्लम 8 किलोमीटर आए तो प्यादल।